राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आप सब अच्छे होंगे और आप सबके आशीर्वाद से हम भी अच्छे हैं। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। वो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर का। ये एनटीपीसी हो गया, एलपी हो गया, आरपीएफ हो गया। ये 2018 से 2022 के बीच के जो आल शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देरी न करते हुए चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता, कोई दुकानदार है, विक्रेता है, 60% लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है। उसने 1 रुपए में कितने नींबू बेचे थे, ठीक है ना। तो नींबू की संख्या बतानी है, ठीक है ना। बोल रहा है कि 60% लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू बेच रहा है। अब यहाँ पर देखिए 3 रुपए में कितना नींबू बेच रहा है, 15 नींबू बेच रहा है, ठीक है ना। तो 1 रुपए में कितना नींबू बेचेगा, तो 1 रुपए में बेचेगा 5 नींबू। कैसे? 3 × 3, 3×5 = 15, ठीक है ना। अब 1 रुपए में 5 नींबू बेच रहा है, वो भी कब? 60% प्रॉफिट पर, 60% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए जो 60% होगा हमारा, हम 60% को क्या लिख सकते हैं, हम 60% को 60/100 लिख सकते हैं। 0 से 0 कट गया, 2×3 = 6 और 2×5 = 10। तो हमारा आंसर आ गया 3/5। ये टोटल आंसर नहीं, ये 60% का मान। 60% का मान कितना निकला? 3/5। अर्थात हम 3/5 को अब क्या लिख सकते हैं, ये हमारा सीपी हो गया, कास्ट प्राइस हो गया, और 3% का प्रॉफिट ले रहा है तो क्या हो जाएगा? 8/5। ये 3% का प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है ना। 5 पे 3% का प्रॉफिट ले रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा? 8/5। अब इसी को निकाल लेना है हमको, 8/5। तो 5×8/5, ठीक है। अब 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या? 8। तो 1 रुपए में उसने कुल कितना नींबू बेचा होगा? नींबुओं की संख्या 8। आंसर आई होप यू आपको समझ में आया होगा। चलिए तो गाइस दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी कुल 15 रुपए में 15 एक समान वस्तु खरीदता है। अब 15 रुपए में 15 वस्तु खरीद रहा है। 15 रुपए में कितने वस्तु को खरीद रहा है? 15 वस्तु को खरीद रहा है। खरीद रहा है मतलब क्या हो गया? सीपी हो गया, कास्ट प्राइस हो गया। फिर बोल रहा है यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 रुपए में, ठीक है ना, 1.23 रुपए में बेचता है प्रत्येक को, ठीक है ना। प्रत्येक को 1.23 में बेचता है। पहले इसको काटी पीटी कर लेते हैं। देखिए 15 × 15, 15 × 15। तो 1 रुपए में एक वस्तु क्या निकला? 1 रुपए में कितनी वस्तु? एक वस्तु, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए बोल रहा है 1.23 रुपए में एक वस्तु, कितनी वस्तु? प्रत्येक वस्तु को बेचता है। तो ये हो गया कास्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। खरीदता है, ये क्या है? बेचता है। अब जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ 1 रुपए में एक वस्तु खरीद रहा था और यहाँ एक वस्तु को 1.23 रुपए में बेच रहा था। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 0.23 रुपए का, 0.23 रुपए का। अब देखिए 0.23 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रॉफिट और लाभ होता है वह हमेशा कास्ट प्राइस पे निकाली जाती है। कब निकाली जाती है? कास्ट प्राइस पे, अर्थात क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया है। 1 रुपया नीचे रखा, ठीक है। अब हमको परसेंटेज में निकालना है तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमारा मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2300, ठीक है ना। अब 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 23%। कितना हो जाएगा? 23%। आई होप यू समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। वही तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है, ठीक है। पैसा लिख लेते हैं, वस्तु लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा पैसा हो गया, ये वस्तु हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। बोल रहा है कि 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है। 1 रुपए में कितनी पेन खरीदता है? 5 पेन खरीदता है। फिर बोल रहा है कि 1 रुपए में 4 बेचता है। 1 रुपए में कितनी बेचता है? 4 बेचता है। ये खरीद रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है? बेच रहा है। अब देखिए हमारा टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा, अर्थात टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा। अब टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? हम वस्तु और प्राइस का मल्टीपल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीपल, ठीक है ना। तो 4×4, 5×5, तो हम दोनों को माइनस कर लेंगे। 5×5, 4×4, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो हमारा ये यहाँ चला जाएगा,
4 का नम 4, तो ये हमारा जो 4 आया ये हमारा बन जाएगा कास्ट प्राइस। क्या बन जाएगा? कास्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य, और हम क्रय मूल्य को हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं। ठीक है, अब इनको करने के बाद परसेंटेज लगाने के लिए हम 100 से क्या कर देंगे? मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, तो 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा, बटे 4 इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का नम 4, 25 चौका 100, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। आई होप यू आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक आदमी 16 रुपए में 20 वस्तु खरीदता है। 16 रुपए में कितनी वस्तु खरीदता है? 20 वस्तु। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? एक वस्तु का क्रय मूल्य अर्थात सीपी। ठीक है ना, अब इसको निकालने का क्या करेंगे? जैसे बोल रहा है कि 16 रुपए में 20 वस्तु खरीदता है, तो हम 16 में 20 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? 16 में 20 से डिवाइड कर देंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा, देखिए 2 8 16, और यहाँ 10 बचा, भाग करेंगे तो क्या बचेगा? 0.8। ये एक वस्तु का कास्ट प्राइस हो गया। अब एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालेंगे? एक वस्तु का सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? और इसको निकालने की जरूरत नहीं है, दिया है। ठीक है ना, प्रति वस्तु की दर से बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 1.50 रुपए में। ठीक है ना, इतने में। अब दोनों का डिफरेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दोनों का डिफरेंट। ठीक है, ये हो गया कास्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। इन दोनों का अंतर निकालेंगे। देखिए 1.50 में से जब 0.8 को माइनस करेंगे, ठीक है, 15 में से 8 गया, 8 7 15, तो ये 0.7 आ गया। क्या आ गया? अंतर कितना आ गया? 0.7 आ गया। ठीक है, अब प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 0.7 में, ठीक है, 0.7 में क्या करेंगे? हम प्रॉफिट और लॉस अभी बताए थे हमेशा क्रय मूल्य पे निकाली जाती है, कास्ट प्राइस पे। कास्ट प्राइस कितना है? 0.8। ठीक है, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये सेम अंकों के बाद दशमलव, तो दशमलव क्या होगा? हट जाएगा, हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, अब ये हो गया 700। कितना हो गया? 700। 700 बटे 8 हो गया। अब हम 700 में 8 से भाग करेंगे, 700 में 8 से डिवाइड करेंगे। देखिए 8 टाइम 64, ठीक है ना, 8 टाइम 64 हो गया। 64, 6 बचा, ये 0 हो गया। 8 सते 56, कितना? 56 हो गया। अब कितना बचेगा? 4 बचेगा ना, 4 बचेगा। अब दशमलव बढ़ाएंगे 0, 8 पंच कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अर्थात हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 87.5। कितना आ जाएगा? 87.5%। आई होप यू समझ में आया होगा। अब गाइस चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपये प्रति प्रत्येक की दर से बेची। ठीक है ना, प्रत्येक वस्तु को कितने में बेचा? 77 रुपये में बेचा। ठीक है ना, प्रति वस्तु की दर से। ठीक है ना, अब बेची और 40% का लाभ कमाया। कितने का लाभ कमाया? 40% का। ठीक है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यहाँ लिख लेते हैं, 40% का लाभ कमाया। अब 40% का लाभ कमा रहा है तो हम 40% को अगर नामिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो ये हुआ हमारा कितना? 2/5। ठीक है, अगर वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 5 था। अब उसने 40% का लाभ कमाया तो यहाँ पे 2% का लाभ कमा रहा होगा, तो अब वस्तु टोटल कितने में बिचेगी? ठीक है ना, 7/5 में। कितने में बिचेगी? 7/5 में। तो हम इसी 77 में क्या करेंगे? 7 से भाग करके 5 से गुणा कर देंगे, तो ये वस्तु का कास्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य में जाएगा। इसको काट देंगे, 11 हो जाएगा, और 11 पचे 55 हो जाएगा। अब वस्तु का ये क्रय मूल्य हो गया। अब बोला क्या है? यदि, हाँ, 40% लाभ पर कमाया, यदि लाभ 6% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य, लाभ कितना हो? 6% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है ना, अब 6% को क्या करना है? 6% को कैसे लिखेंगे? तो 6% को हम देखेंगे कुछ इस तरह से, 6/100 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6, ये 50 दूनी 100। ठीक है, अब ये हो जाएगा 50 3 53/50। कितना हो जाएगा? 53/50। अब वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है तो अब इसी में क्या कर देंगे?
53/50 से हमको गुणा कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वस्तु का सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा वस्तु का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब इसको काट लेंगे, 5 ग्राम में 55, 5×50, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है ना, अब 11 हो गया और ये 53 हो गया बटे 10, ठीक है। अब इसमें अगर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1 गुणे 53, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। अब इसी में हमको गुणा कर लेना है, तो देखिए 53 और 11 का गुणा, ठीक है ना, हम करेंगे 3×3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 3×3, 5×5, 5×3 कितना हो गया 8 हो गया, और 5×5, ठीक है। ये हो गया 583, कितना हो गया 583। एक अंक के बाद दशमलव थे, हाँ एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 58.3। क्या हो जाएगा 58.3, ठीक है। आई होप यू आपको समझ में आया होगा।